नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी और उसको मैंने इस तरीके से कहने की कोशिश करी थी कि आत्मलोक की कुछ दुख देने वाली बातें। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि मैंने उसमें कुछ ऐसी बातें कही थी कि जैसे किसी जीवन में किसी एक इंसान को या फिर समझो एक महिला है और वो बहुत खूबसूरत है और उसमें उसको कुछ दुख का सामना करना पड़े, जैसे लोगों की बुरी नज़र हो या फिर उस पर ऐसे समय में किसी ने अत्याचार किया हो, तो अगले जीवन में वो बदसूरत जैसे जीवन ले सकती है। और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उस जीवन में जहाँ पर उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, तो उस जीवन में उसके साथ भी बुरा हुआ, उस जीवन में भी उसको दुख मिला और अब उसने बदसूरत जैसा अपना चेहरों को चूज़ किया है, तो इस जीवन में भी उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि उसको तो उस वक्त पता नहीं होता कि अगले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था। तो इस बात का आपको मैंने कहा था। बाद में दूसरी भी ऐसी बात मैंने आपको कही थी कि जलकर अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाए तो बहुत बार ये देखा गया है कि अगले जीवन में उसको अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। ऐसी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि जिन लोगों को मेरे से ज़्यादा भी इसके बारे में नॉलेज है, तो ऐसे जो लोग हैं मुझे ज़रूर इसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो वैसा ही हुआ। तकरीबन मुझे 5-6 लोगों ने तो इसके बारे में कहा, जिनको बहुत ज़्यादा वो जो पढ़ते हैं और जिनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी बातें कही, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी बातें कही। तो उसको आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि आखिर उन लोगों ने मुझे क्या कहा। तो एक पुणे की दीदी है दोस्तों, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, जैसे अस्थमा का हो या फिर ये बुरा जन्म, जैसे मैंने ये भी कहा था उसमें आपको कि अगर किसी इंसान का भूखमरी के वजह से मृत्यु हुई हो तो नेक्स्ट लाइफ में वो क्या करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खाने की कोशिश करता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे वो मोटा हो जाएगा खाकर, लेकिन फिर भी उसकी खाने की आदत जो है वो छूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए। तो इस तरीके से मैंने उसमें बातें कही थी। तो जो पुणे की दीदी है उन्होंने मुझे इस तरीके से बात कही कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जैसे हमने 70-80 जन्म लिए हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारे साथ पहले जो भी हुआ है, समझो मुझे मेरे इस जीवन के पहले का जन्म दिखा और उसमें मेरे साथ मैंने देखा कि कुछ बुरा हुआ है और इस जीवन में भी मैं दुख में हूँ। तो उसने मुझे ये कहा कि हमारे बस इतने ही जन्म नहीं हुए, जैसे ये भी जन्म और गया जन्म, ऐसे ही 2 ही जन्म हमारे नहीं हुए हैं। इसका जो बोलते हैं ना, इसकी जो धारा है वो बहुत ही पीछे तक जाती है। हो सकता है कि पहले के जीवन में आज हमारे सामने कुछ दुख है, तो हो सकता है कि पहले के जीवन के बारे में हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि आज मैं किसी के वजह से बहुत ही दुखी हूँ, तो हो सकता है कि 10-15 जन्म के पहले मैं एक राजा हुआ होऊंगा और उसमें मैंने बहुत लोगों के साथ बुरा किया होगा, इसलिए आज मैं दुखी हूँ। या फिर आज मुझे कोई परेशान कर रहा है, तो हो सकता है कि 10-15 जन्म पहले मैंने उसको परेशान किया होगा। उन्होंने मुझे ये कहा दोस्तों कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर किसी ने 70-80 जन्म लिए है, किसी ने समझो 75 जन्म लिए है, तो बराबर 60वें जन्म में हम चले जाए, ऐसे नहीं होता। कुछ डॉक्टर ब्रायन विच जी ने भी ये कहा था दोस्तों। उन्होंने ये कहा था कि जैसे जो कैथरीन थी, उसके जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा था और धीरे धीरे उनको सारी जानकारी भी मिली, बाद में धीरे धीरे जब उसका सेशन ख़त्म होने आया, तब वो ये कहते हैं कि आखिरी वक्त में उसको बार बार वही जन्म दिख रहे थे। कौन से जन्म दिखे कौन से नहीं दिखे ये हमारे हाथ में नहीं होता PLR में। इसलिए वो पुणे की दीदी ने मुझे ये कहा कि हमेशा जैसे आज किसी को समझो अस्थमा है, तो ऐसे वक्त में हमें ये नहीं सोचकर दुखी होना चाहिए कि गए जीवन में हमें जानकर ही हमारे साथ कुछ हुआ होगा। हो सकता है कि किसी जन्म में और भी इसका कारण हो सकता है। तो उनकी बात को मैं बहुत ही अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं उनकी बात से। बाद में दूसरी एक दीदी थी दोस्तों, उन्होंने इस तरीके से बातें कही। उसने ये कहा कि हमेशा ही हम अपने जीवन में कुछ अच्छा ही करके नहीं आते। जैसे आज एक सीधा साधा और एकदम प्रामाणिक अगर इंसान हो जो ज़रा भी कानून के खिलाफ नहीं जाता, तो हो सकता है कि ऐसा जो इंसान है कुछ जीवन पहले वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर इंसान रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा उसने क्राइम किए होंगे और धीरे धीरे जैसे उसको अपनी गलती का एहसास हुआ वैसे वैसे अपने आप में वो सुधार लाते गया और आज वर्तमान में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो इस तरीके से भी बातें होती है। उस दीदी ने ये कहा है कि हो सकता है कि आज हम किसी दुख में हो या फिर आज हमारा जो वर्तमान है वो भूतकाल में कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्म के वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे जो कर्म है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि इंसान को अच्छाई से जितना वो नहीं सीखता, बहुत बार वो उसके सामने अगर बुरे पल आए तो वो सीख जाता है। इसलिए डॉक्टर ब्रायन विच हो या फिर डॉक्टर माइकल न्यूटन हो, इन्होंने एक बात कही है दोस्तों। ये जो बात है, मैं हाल ही में जो लोग दुखी हैं उनको भी वही कहना चाहता हूँ
कि जो संघर्ष भरी जीवन होता है, जहाँ पर हमारे सामने बहुत दुख आते हैं, बहुत संघर्ष आता है, बहुत मतलब किस्मत हमारी मतलब पूरे तरीके से विरोध में चली जाती है, जिसमें हमें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसा जो ज़िंदगी है दोस्तों, वह इंसान का जो उद्देश्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकती है अगर हम बहुत ही अच्छे से लाइफ में बढ़े तो। और ऐसा जो इंसान है दोस्तों, ऐसी जो आत्मा है, बहुत ही कम समय में आगे बढ़ती है दोस्तों। जैसे हम सब लोगों को एक शांत भरी ज़िंदगी ही अच्छी लगेगी, हम सब लोगों को ऐसे ही ज़िंदगी अच्छी लगेगी जहाँ पर हमारे जो अपने हैं वो बहुत ही खुशी से हमारे साथ रहे, जहाँ पर हमें बहुत ही लंबी एक ज़िंदगी मिले, जहाँ पर हमारे पास पैसों की कोई कमी ना हो, जहाँ पर हमारे जो भी सपने हमने देखे हैं उसको थोड़ी सी मेहनत करके भी हमें मिले। इस तरीके से ही हम ज़्यादातर सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आत्मा के लिहाज से ऐसी जो ज़िंदगी है उसको ज़्यादा वो महत्व नहीं देगी। इसलिए आत्माएं जो है वो यही कहते हैं कि जिस तरीके से धारा में बहने की अगर हम बात करें, धारा में तैरने की, तो उसमें कोई भी मतलब तैर सकता है, लेकिन जहाँ पर हमें जाना है अगर वो विरुद्ध दिशा में धारा हो तो ऐसे वक्त में उस दिशा को चीर कर अपने मतलब लक्ष्य तक पहुँचना ये महान इंसान का काम होता है। इसलिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो आत्मा इसी को बात को महत्व देगी कि वो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करो। या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि जीवन में उनके कुछ भी मतलब ऐसा बुरा नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना या फिर उस तरीके से कुछ कर्म करके आगे बढ़ना, मतलब कुछ बड़ा, कुछ उनको गोल निश्चित करके उसमें मैं कुछ बड़ा बनूं या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूं, इस तरीके से लोग करने की कुछ कोशिश करते हैं। तो बहुत बार जो आत्माएँ होती है वो भी ऐसा कुछ करने की ज़रूर कोशिश करती है कि जहाँ पर उनका तो मतलब अच्छे लेवल में वो आगे बढ़ रहे, लेकिन फिर भी मैं बड़े संघर्ष का कुछ सामना करके कुछ बड़ा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं लोगों के भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत काम आ सकूँ और मैं अपने जीवन का भी उद्धार कर सकूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी आत्माएं उसके बारे में सोचती है दोस्तों। तो ये बात मुझे आपको कहनी थी। मतलब क्या है दोस्तों कि आत्मालोक की जो कुछ बातें हैं जो दुख देती है उसको हम उस तरीके से ना ले, उसमें भी हम कहीं ना कहीं स्पोर्टिंगली या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली उसको लेने की कोशिश करें, ताकि ये जो सारी बात है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही है। मुझे पता है कि आज हम बहुत ही ज़्यादा दुख में हो तो हम यही सोचेंगे कि अच्छा मतलब ना हो हमारे आत्मा के साथ तो भी चलेगा, लेकिन आज हमारा जो दुख है वो कम हो। लेकिन अगर हम जब आत्मा के स्वरूप में होंगे तब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। इसलिए जितना हो सके आपके मन में जो भी और भी सवाल होंगे, जैसे आपके पर्सनल लाइफ में आज ये दुख वगैरह क्यों आए हैं, ऐसे सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे, तो उसको लेकर आप चिंता मत करना। आपके जो मन में सवाल है उसके उन सारे सवालों के आपको एक ना एक दिन ज़रूर जवाब भी मिलेंगे। लेकिन जितना हो सके आज आप अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। सर्वशक्तिमान ईश्वर हो या फिर आपके जो अपने हैं उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।